हिंदी व्याकरण के अध्याय 7 के अंतर्गत हम देखेंगे कृदंत एवं तद्धित। ये प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, इससे संबंधित समस्त जानकारियां हैं, उनको करेंगे हम इकट्ठा। आइए आगे बढ़ते हैं इस सत्र में। सबसे पहले परिचय प्राप्त करेंगे प्रत्यय और उपसर्ग, इनके महत्व के बारे में। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय और उपसर्ग शब्दों के निर्माण और उनके अर्थों में परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भाषा को समृद्ध बनाते हैं और हमें नए शब्द बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह प्रस्तुति आपको प्रत्यय और उपसर्ग के गहरे ज्ञान से परिचित कराएगी। विशेष रूप से कृदंत और तद्धित प्रत्ययों पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम। इनके सही उपयोग से हम अपनी भाषा को अधिक सटीक और प्रभावशाली बना सकते हैं। यह न केवल हमारी शब्दावली को बढ़ाता है, बल्कि हमें शब्दों की संरचना और उनके अर्थों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नए शब्द बनाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे अगर हम प्रत्यय आस, आवट और आलू, आलू सब्जी नहीं, इन प्रत्ययों के साथ मीठा, लिख और दया को जोड़ें तो मिठास, लिखावट और दयालु बनता है। प्रत्यय शब्दों में विशेष अर्थ, भाव या व्याकरणिक श्रेणी का संचार करते हैं। ये संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अव्यय बना सकते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या उसके अर्थ को विशेष बनाते हैं। प्रत्ययों की तरह ये भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे कार के साथ लगा अधि तो बना अधिकार, बल के साथ लगा प्र तो बना प्रबल, मान के साथ लगा अप तो बना अपमान। उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को नया आयाम देते हैं। जैसे हार से प्रहार, आहार, विहार, मान से अपमान, सम्मान, अवमान। कृदंत प्रत्यय क्या है, इसको समझेंगे। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल रूप मतलब धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण का निर्माण करते हैं। किसके साथ लगते हैं? क्रिया के साथ लगते हैं, क्रिया के मूल रूप के साथ रखते हैं। जैसे पठ, लिख आदि आदि। इनके मुख्य प्रकार में जाएंगे। कर्तावाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत और क्रियार्थक कृदंत। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे धातु पढ़ के साथ आई लगाया तो बन जाएगा पढ़ाई, पढ़ के साथ वाला लगाया तो बन जाएगा पढ़ने वाला। ये क्या है? अगर पढ़ने वाला देखें तो कर्तावाचक है, लेकिन पढ़ाई देखें तो ये भाववाचक है। ऐसे ही लिख के साथ आई, लिखाई, ये भी भाववाचक है। चल के साथ ता, चलता, ये वर्तमान कालिक क्रिया विशेषण है। तो कृदंत को हम समझ गए कि क्रिया के साथ में जो मूल धातु है उसके साथ है प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाएंगे? संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण। तद्धित प्रत्यय ये क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ये ध्यान दें कि कृदंत क्रिया के साथ जुड़ रहे थे और तद्धित किसके साथ जुड़ रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में। इनके मुख्य प्रकारों में आते हैं भाववाचक तद्धित, संबंधवाचक तद्धित, ऊनवाचक तद्धित। इससे परेशान नहीं होंगे। किसी गुण, दोष आदि के या विशेषता के कम या ज्यादा होने का बोध कराते हैं ऊनवाचक तद्धित। गुणवाचक तद्धित उदाहरण के तौर पर देखें, लड़कपन, ये लड़का से पन जोड़कर बना है लड़कपन और ये भाववाचक हो गया, जबकि लड़का क्या है? संज्ञा है। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ई लगाया भारतीय, ये संबंधवाचक संज्ञा बन गई क्योंकि भारत में रहने वाला भारतीय संबंध मिला। पेट, धन, इला, पिटीला, एक गुणवाचक हो गया। तो तद्धित और कृदंत के बीच में अंतर क्या है? हमने इसको जाना था, फिर से एक बार जान लेते हैं। कृदंत का जो आधार होता है वो क्रिया होता है
जबकि तद्धित का आधार संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अव्यय होते हैं। परिणाम क्या आता है? कृदंत से बने शब्द तो क्रिया के अर्थ को विशेषित करते हैं या उनसे बने संज्ञा विशेषण क्रिया से संबंधित होते हैं। तद्धित से बने शब्द मूल शब्द के अर्थ में गुण, भाव, संबंध आदि जोड़ देते हैं। जैसे कृदंत का एक उदाहरण है लिख धन आई, लिखाई। तद्धित का उदाहरण है भारत धन ई, भारतीय। प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित हम सामान्य गलतियों को जानेंगे, जैसे गलत विभाजन, शब्दों को प्रत्यय और उपसर्ग के गलत तरीके से विभाजित करना, जैसे प्रत्येक को प्रतिधन एक। नहीं, ऐसा नहीं है कि धन तेक हो, ऐसा नहीं है। ये प्रतिधन एक है, ना कि प्रधन तेक है। ठीक है, ये गलत विभाजन होगा, प्रधन तेक। ये प्रतिधन एक ही है। अर्थ का अनर्थ कर देना, उपसर्ग या प्रत्यय के गलत चुनाव से शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। जैसे मान के साथ अप लगाया तो अपमान, सम लगाया सम्मान। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वर्तनी की त्रुटियां, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने पर वर्तनी के नियमों का पालन न करना, जिससे शब्द अशुद्ध हो जाता है। इसके अलावा हम अति प्रयोग से भी बचें, क्योंकि अति प्रयोग करने से प्रत्ययों के या उपसर्गों के अति प्रयोग से जो शब्द बनता है वो फिर भद्दा लगने लग जाता है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न और समाधान देखते हैं। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय और किस प्रकार का है? तो गायक शब्द में गे धातु है, गे गे धन अक, गे धन अक गायक। यहाँ अक कृदंत प्रत्यय है जो गाना क्रिया से बना है। अनजान शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें तो अन उपसर्ग और जान मूल शब्द। बचपन और खिलौना में कौन से प्रत्यय हैं और किस श्रेणी के हैं? बचपन बच्चा धन पन से बना हुआ है, ये तद्धित प्रत्यय है। खिलौना धातु खिल में औना प्रत्यय लगाकर खिलौना बना है, ये कृदंत प्रत्यय है। अब चलते हैं बिल्कुल अंत में और हम देखेंगे एक बार इन सारी जितना चीजें हम लोगों ने देखी उनका सारांश और मुख्य बिंदु। तो प्रत्यय और उपसर्ग हिंदी व्याकरण की शब्द संरचना के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये हिंदी शब्दावली में, हिंदी शब्दकोश में नए शब्द बनाने और शब्दों के अर्थों में परिवर्तन लाने में सहायक है। अनेकों अनेक शब्द बनते हैं जिससे शब्दकोश मूर्धन्य होता है। इसके अलावा सही प्रयोग से भाषा में स्पष्टता और सटीकता आती है। कृदंत प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव लेता हूँ विदा। मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में।